नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि धोखेबाज लोगों को कब सबक मिलता है या फिर जो हमें धोखा देता है क्या असल में उन्हें भी धोखा मिलता है या नहीं। तो आज मैं आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझा दूंगी। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, आपके हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, आप कहीं जॉब करते हो, जहाँ पे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई भी किसी भी तरीके का धोखा जो होता है, कोई अगर हमें देता है तो क्या असल में उन्हें भी धोखा मिलता है या नहीं। देखो, हम बचपन से जो है ना एक स्टोरी सुन के आते हैं या फिर समझ लो कहावत सुन के आ रहे हैं कि जो हमें धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है अगर आप किसी का टूटे हुए दिल को जोड़ते हो तो आपको बहुत सारा जो है इतना आशीर्वाद और इतना आपको पुण्य होता है ना कि क्या बोले। और आपने अगर किसी का दिल तोड़ा है और किसी ना किसी वजह से आपके लिए मतलब आपके थ्रू किसी का दिल टूटा है, आपने तोड़ा है, तो ये महापाप है। नरक जाने का एक रास्ता खुल जाता है आपके लिए। तो लोग बोलते कि अगर हो सके तो लोगों का दिल जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की पाप मत करो। ये बहुत बड़ा पाप है और पाप पुण्य होता है दुनिया में, और पाप पुण्य का जो है फल भी मिलता है इस दुनिया में। इसीलिए आज भी लोग मंदिर जाते हैं, मन्नत करते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है दुनिया में, ठीक है। अगर ना होता तो लोग भगवान को विश्वास नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, लाखों रुपया जो है डोनेट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। तो जब हम बचपन से सुनते आए ना जो बात, जो लोग हमें जो धोखा देते हैं उसे धोखा मिलता है, लेकिन जब रियलिटी हमारे सामने आता है या फिर कोई एक इंसान हमें धोखा देता है और धोखा देके हमें चीट करके या कोई भी रीजन के वजह से वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम क्या देखते, वो तो बिंदास है अपने लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर रहा है और ज्यादा मस्त है, बिंदास अपने लाइफ में। हम ही जो है देखो यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, हमारा लाइफ बेकार हो गया। जिसने हमें धोखा दिया उसका लाइफ तो इतना अच्छा है, इतना मस्त है कि बिंदास घूम रहा है, मजे कर रहा है। उसके लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई अशांति कुछ भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमारे लाइफ में ही दुख है, परेशानी है, तकलीफ है। हमने तो उसे धोखा नहीं दिया, उसने हमें चीट किया, वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो कब होगा, कब उसे अपना कर्म का फल मिलेगा, हम बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब उसका दुर्दिन आएगा, कब उसका जो है जीवन उजाड़ हो जाएगा और तकलीफ में रहेगा वो, कब ऐसा दिन आएगा। तो देखो, ये जो इंसान का रिवेंज है ना बहुत जल्दी हो जाता है। गुस्से में लोग किसी को भी कुछ भी बोल देता है, फिर पछताता है, फिर रोता है, फिर सोचता है कि इसका खराब हो जाए, इसका भला हो जाए। तो इंसानों का रिवेंज बहुत जल्दी होता है, और जो ऊपर वाला रिवेंज लेता है ना, तब किसी भी प्रमाण, किसी भी साक्षी की जरूरत नहीं होता है। बस एक ही चीज की जरूरत होता है, वो है सही समय। और सही समय आने पे ना उसे सजा तो जरूर मिलेगा और उसे भुगतान भी करना होगा कि उसने किसको कितना दुख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दिया है। सेम टू सेम दर्द, कष्ट उसे मिल जाएगा। और अगर यहाँ ना मिला ना तो मरने के बाद उसे नरक में तो जरूर मिलेगा। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। आप मतलब सुन के ना सच में महसूस करोगे कि हाँ, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा होगा। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको सच में ऐसा लगेगा। तो रियल स्टोरी है, सच में मैं बता रही हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी ना, मेरे साथ एक लड़की भी पढ़ती थी।
काफी अच्छा दोस्त नहीं था, मतलब चलो थोड़ा बहुत ही, मतलब होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड टाइप, ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा वाला दोस्त था, हाय हेलो वाला है, कभी कभी हम बातचीत कर लेते थे उसके साथ। तो वो लड़की दिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक थी, इतना भी खराब नहीं थी, काफी थोड़ा बहुत रिच थी वो लड़की, और पढ़ा लिखा में भी ठीक ठाक ही था, इतना खराब भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, और थोड़ा सा रिच था। उसके बाद जब सभी कॉलेज में जाते हैं तो आपको पता है कि सभी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कॉमन है। आजकल तो स्कूल से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो कॉलेज के टाइम, आज से काफी साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे साथ ही वो लड़की पढ़ती थी। तो घर पे वो लड़की काफी ज्यादा लाडली हुआ करती थी, थोड़ा बहुत सुंदर थी, पैसा वैसा था, बहुत ज्यादा लाडली थी। तो वो लड़की एक लड़के को प्यार करती थी, तो वो लड़का भी उससे प्यार करता था। उसके बाद क्या हुआ, दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा दिन तक चला, और उसके बाद लड़की को और एक लड़का प्रपोज किया। करने के बाद वो लड़की टाइम पास के लिए सोचा कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, उसे क्या पता चलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड को कौन सा पता चलेगा, चलो इसको यस कर देते, एक्सेप्ट कर देते इसका प्रपोजल और इसके साथ कंटिन्यू करते। तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद और दो तीन ने उसे प्रपोज किया और दो तीनों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मतलब समझ रहे हो ना, आजकल के जमाने में जो है एक लड़का 4-5 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, एक लड़की 5-6 लड़कों के साथ डेट करे, कॉमन है। तो सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब होता है, आप सुनते जाओ आगे आगे क्या हुआ उसके साथ। तो उसके बाद जो उसका रियल बॉयफ्रेंड था उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ कुछ हुआ। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद ब्रेकअप हो गया। होने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा रोई, काफी ज्यादा, महीना 2 महीना 3 महीना काफी, क्योंकि प्यार करती थी वो लड़की, और प्यार करती थी मतलब फीलिंग्स ज्यादा था उस लड़के के लिए। तो ब्रेकअप के बाद बहुत रोई हुई। उसके बाद वो संभल गई। संभलने के बाद वो जो 3-4 लड़कों के साथ और डेट कर रही थी ना, तो वो क्या किया, एक को नया पकड़ा, फिर पुराने को छोड़ दिया, फिर और एक नया उसके लाइफ में आया, उसको एक्सेप्ट किया, पुराने को छोड़ दिया। ऐसा मतलब उसके लाइफ में गेम चलता रहा। लेकिन वो कभी भी ऐसा श्योर नहीं था कि नहीं मुझे किसी के साथ शादी करना है, घर बसाना है, ये वो सोचती थी नहीं, मैं हर लड़कों के साथ टाइम पास करूंगी, ऐसे घूमूंगी, मौज मस्ती करूंगी, और घर वाले ही मेरा शादी कराएंगे, क्योंकि मेरे घर वाले जो है काफी अमीर है, बहुत बड़ा कोई नौकरी गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ, हैंडसम अमीर के साथ शादी कराएंगे। तो मैं क्यों ऐसे छरक छाप लोगों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करूं, ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, मौज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं, और लाइफ टाइम के लिए नहीं बनाना है पार्टनर, ठीक है। उसका सोच ये था कि घर वाले तो बहुत अमीर है, घर वाले देख के बहुत अमीर घर में उसका शादी कराएंगे, और बहुत रिच फैमिली में शादी कराएंगे, क्योंकि उसका घर भी कहीं ना कहीं काफी ठीक ठाक था, लाडली थी घर पे। तो ऐसा करते करते उसने ना बहुत सारे लड़कों के जो है दिल तोड़ा है, और हम लोगों ने समझाया भी था उसे कि ऐसा मत कर, किसी का एक बूंद आंसू तेरा जीवन जो है नरक बना सकता है। लेकिन तब वो लड़की नहीं समझी, उसको लगा कि नहीं क्या है, मौज है, नया नया जवानी, समझ रहे हो, कॉलेज लाइफ, ये वो। तो उससे ये पाप पुण्य रिवेंज ये सब कुछ भी नहीं पता था। वो बस लड़कों के साथ डेट पे जाती थी, इसको एक्सेप्ट करती थी, इसे छोड़ती थी, इसको एक्सेप्ट करती थी, इसे छोड़ती थी, मतलब यही उसके लाइफ में कुछ साल चलता रहा। तो कोई कोई लड़का तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था उसके लिए, तो उसको बार बार फोन करके रोता था, और मुझे भी फोन करके बोलता था कि उसे समझाओ, तुम्हारा फ्रेंड है, ये है वो है। तो वो लड़की पता है क्या बोलती थी उस लड़के लोगों को, बोलती थी यार तुम लोग इतना भिखारी हो, ना पढ़ा लिखा है तुम लोगों के पास, ना पढ़े लिखे हो, कुछ भी तो नहीं है क्वालिटी, क्यों करूं तुम्हारे साथ में शादी और क्यों जाऊं रिलेशनशिप में। फिर लड़का बोलता है पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें,
तुमने मेरे साथ 4 महीना 8 महीना जो टाइम स्पेंड किया या फिर रिलेशनशिप में रहे, तो तब तुम्हें याद नहीं था? अब तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है कि मैं गरीब हूँ या फिर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो वो लड़की बोलती थी यार स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है, तुम अपना स्टैंडर्ड देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो, ये वो। तो लड़का लोग क्या बोलेगा? उस समय लड़का लोगों का भी ज्यादा एज नहीं था, 22-23 साल का लड़का था, लड़की भी 18-17-18 साल की थी, 18-19 साल की ऐसी। तो ऐसे ही जो है लड़का लोग काफी ज्यादा रोता था और मन ही मन रोएगा ही भाई। लड़की लोगों का जैसा फीलिंग्स है अंदर, किसी को प्यार करता है, किसी के लिए फीलिंग्स होता है, लड़का लोगों का भी सेम ही है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होता है। ये नहीं कि लड़का है तो पत्थर दिल है, फीलिंग्स तो सबके अंदर होता है भाई, इंसान है, इमोशन है, सबके अंदर ही होता है। तो जाहिर सी बात है लड़का लोगों को दुख तो लगेगा। भले मुझे नहीं पता कि कौन रोया और कौन नहीं, अफकोर्स रोएगा, क्योंकि 10-20 लड़कों के साथ तुम डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, फिर छोड़ रहे हो बिना कोई रीजन देके, बिना कोई कारण के, कुछ दिन कुछ महीना बातचीत के, घूमे फिर छोड़ दिया बिना कोई रीजन के। तो ये तो बहुत गलत है ना यार, पाप है। तो ऐसा करते 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 मतलब कुछ साल बीत गया, फिर कॉलेज वॉलेज सबका खत्म। तो कॉलेज खत्म होने के बाद उसके साथ ज्यादा जो है कांटेक्ट मेरा नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी बातचीत हो जाता था। तो फिर बाद में पता है क्या हुआ? 5 साल बाद, कॉलेज छोड़ने के 5 साल बाद, उन लोगों का जो सिचुएशन है ना, धीरे धीरे करके इतना खराब होने लगा। मतलब उनका सारा संपत्ति, उनका जेवर, जो है उनका, जमीन जायदाद, सब उनके रिश्तेदार जो है हड़प लिए, कुछ चीट करके, मतलब कुछ ऐसा करके। क्योंकि आजकल हो रहा है घर घर में, जो रिश्तेदार है, जो खानदान के लोग हैं, वही संपत्तियां लूट रहे हैं, जो है जमीन जायदाद कुछ चीट करके लेते हैं। आप बहुत सारे न्यूज में सुनते हो, तो ये रियलिटी है। उस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ कि उसके पास अभी जो है फूटी कौड़ी भी नहीं था उस समय। फिर सुनो आगे क्या हुआ उसका लाइफ। तो धीरे धीरे उसके लाइफ से जो पैसा वैसा था थोड़ा बहुत, उसके पास जो भी संपत्ति थी या फिर जो भी जायदाद था उसका, सब हड़प लिया उसके रिश्तेदार ने, चीट करके उन लोगों को धोखा वोखा देके। अब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही बैंक बैलेंस और ना ही जमीन जायदाद। तो वो लोग हो गए बहुत गरीब। और लड़की भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि काफी साल पहले मतलब छोड़ दिया था उसने। तो उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा गरीब हो गए। होने के बाद धीरे धीरे जो है लोगों का जब एज होता है ना, तब देखना जो फेस है डल हो जाता है धीरे धीरे। फेस का कलर जो है, जब लोग बहुत ज्यादा गोरा रहते थे पहले, फिर धीरे धीरे डल होने लगता है, डार्क होने लगता है। तो वो लड़की का भी जो एज हो रहा था धीरे धीरे, तो जो फेस है थोड़ा बहुत डल हो रहा था, थोड़ा बहुत खराब हो रहा था। और फैमिली का टेंशन, कैसे फैमिली चलाएगा, ये वो। तो कभी कभी मैं फोन पे उससे बातचीत कर लेती थी, हाल चाल पूछ लेती थी, तो वो मुझे सब कुछ बताती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पूरा अकेली पड़ गई, क्योंकि कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब सब कुछ तो चला गया, अपना रिश्तेदार जो है उसका सब हड़प लिया, कुछ भी नहीं बचा। और उसका जो भी भाई बहन था वो भी बाहर कहीं कहीं चला गया, अपना लाइफ सेटल करके, सेटल मतलब शादी वादी करके वो अपना अपना सेटल हो गया। तो वो पड़ गई अकेली। तो अब क्या करेगी वो? तो उसके पास कोई भी चारा नहीं था, एज भी काफी ज्यादा हो रहा था, ना अच्छा जॉब था उसके पास, या फिर उसने जो है अपना पढ़ाई भी ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाया कि हाई एडुकेटेड ले सके, ऐसा हाई एडुकेटेड भी नहीं था। बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया था उसने, वो लड़की ने। तो उसका जिंदगी इतना खराब हो गया ना, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। 8-9 साल में उसका जिंदगी मतलब नरक जैसा बन गया। तो हम सोचते कि उसको जो हमें धोखा देता है उसका खराब क्यों नहीं होता, उसको कब खराब होगा। तो और आगे सुनते जब उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो वो लड़की इतना अकेली पड़ गई, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता गया, ये वो। तो उसके बाद वो लड़की डिसीजन लिया कि अब अकेली पड़ गई तो चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसके लाइफ में एक लड़का आता है, जो एक नंबर का जो है बेवकूफ,
ठीक है, और एकदम गरीब, कुछ भी नहीं, फटीचर जेब वाला, दिखने में भी सुंदर नहीं, ना ही उस लड़के का कुछ खानदान है, ना ही लड़का अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब पढ़ा लिखा तो छोड़ो, खुद का नाम भी नहीं लिख सकता, अंगूठा छाप। सुनते जाओ फिर आगे क्या हुआ, ठीक है। ऐसा एक लड़का उसके लाइफ में आया। तो आने के बाद उस वो लड़की सोचा कि अब देखो, मेरे लाइफ में अब कोई रास्ता नहीं है, मेरा ना कोई है, ना पैसा है, ना कुछ भी है, ना जॉब है, क्योंकि जॉब भी नहीं मिल रहा था। आजकल जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और किसी का नसीब अच्छा है तो मिल जाता है। तो जॉब भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं बचा था उसके लाइफ में। तो उसने सोचा कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो चलो जो मिल रहा है वही सही। क्योंकि उस टाइम पे और कोई लड़का आ ही नहीं रहा था उसके लाइफ में, क्योंकि कर्मा, अगर उसने अच्छा कर्म करती ना वो, तो शायद उसके लाइफ में कोई अच्छा लड़का आ भी जाता। समझ रहे हो, कोई अच्छा लड़का आके उसको इस दलदल से उद्धार करता। लेकिन उसने जो इतना सारा लड़कों का दिल तोड़ा, लोगों को चीट किया, लड़कों को झूठ बोल बोल के लड़कों के साथ ब्रेकअप किया, लड़कों को रुलाया, उनका भी तो मन में फीलिंग्स था, उनको भी तो दर्द हुआ लड़का लोगों को कहीं ना कहीं। तो उसके बाद लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, काफी एज भी हो गया लड़की का, तो क्या करती। तो वो अंगूठा छाप, गरीब खानदान का, कुछ भी उस लड़के का खानदान का मतलब बिना खानदान का एक लड़के के साथ उसने शादी कर ली। शादी के बाद वो लड़की थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिखी थी, कॉलेज तक पढ़ी, लेकिन लड़का तो अपना नाम भी अच्छे से नहीं लिख पाता है, कुछ भी पढ़ नहीं पाता है, ऐसे लड़के के साथ उसका शादी हो गया। तो उसके शादी के काफी महीने बाद उसके साथ मेरा जो एक दिन रास्ते में मिले हम लोग। मिलने के बाद मैं उसको देख के ना पहचान भी नहीं पाई कि कैसी लड़की थी और कैसी हो गई। इतना काफी स्टाइल करके कॉलेज में आते थे, काफी सुंदर थी, और शादी के बाद मतलब उसका हुलिया पूरा चेंज, इतना गरीब के साथ शादी हुआ। और उसका जो हस्बैंड है, फिर उसने मेरे को सारा स्टोरी बताया। तो उसको फील हुआ बाद में उस लड़की को कि उसने बहुत सारे लड़कों के साथ गलत किया, बहुत सारे लड़कों के फीलिंग के साथ खेला, बहुत सारे लड़कों को धोखा दिया। फिर उसे रियलाइज हुआ हर एक दिन ना उसको इतना नरक जो यातना झेलने को मिलता है जीते जी, क्या बोले, कि वो लड़के हर एक टाइम उस घर में इतना झेलती है, उसका ससुराल वाले लड़की का उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करती है, इतना ज्यादा टॉर्चर करती है, उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी नहीं समझती। और पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, उसे बिल्कुल भी मतलब 0% भी वैल्यू नहीं करता, घर के कोने में पड़ा है, घर के काम वाली बन के। लाइफ देखो कैसे घूमता है। और जो जो लड़कों के साथ उसने टाइम पास किया था, वो लड़का भी लोकली था, हम लोगों के घर के आसपास ही, क्योंकि हम लोग एक छोटे से गांव में ही पढ़ते थे, एक छोटा सा गांव था, उसमें कॉलेज वॉलेज था। मतलब छोटा सा शहर था, गांव नहीं छोटा सा शहर था, तो सब जान पहचान के थे। और जिन लोगों का दिल उसने तोड़ा, वो लड़का लोग आज कितना कामयाब है, अपना बिजनेस करता है, काफी ज्यादा एक अच्छा इंसान बन गया, कामयाब इंसान बन गया। जिसको उसने छोड़ा था, जिसको उसने चीट किया था, वो एक अच्छा खासा लेवल पे है, अच्छा खासा जो है एक पोजीशन पे है। और उस लड़की का लाइफ जो है एकदम खराब हो गया, मतलब क्या ही बोलूं, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। घटिया हस्बैंड, घटिया ससुराल, और कुछ भी नहीं बचा, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो गया वो लड़की, जीते जी मतलब नरक बन गया उसका जिंदगी। तो सोचो वो कैसे जिएगी पूरा जिंदगी। जो उसने लोगों को धोखा दिया, रुलाया, वो तो कुछ दिन रोए, चलो महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन उस लड़की का तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। एक बार सोचो बैठ के। तो ये होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोले, स्टोरी सुनाया, क्योंकि जो रियलिटी है ना, भगवान का जो रिवेंज होता है, उसका कर्म का फल देते हैं, वो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सही समय आने दो, फल मिलेगा। आप ये मत देखो कि वो अभी कितना खुश है, बिंदास है, बाद में देखना उसका परिणाम क्या होगा। जो आपको दुख दिया है, धोखा दिया है, चीट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, उससे भी तोड़ना है, वो भी टूटेगा। लेकिन कैसे टूटेगा, समय उसको कैसे तोड़ेगा, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपने जो प्लान किया है या फिर आपने जो खराब सोचा है ना उसके लिए, इससे भी खराब होगा उसके साथ। तो इसीलिए
समय के लिए वेट करो, सही समय आने दो, सबका हिसाब होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुशी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।